विस्तार से विधानसभा में उठाए गए हमारे प्रश्नों और कार्रवाइयों के बारे में आपको बताइए। संक्षेप में बिहार की जनता को आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इतना बात तो जनता को जरूर समझना चाहिए कि बिहार की मौजूदा सरकार बिहार के विकास के लिए कतई गंभीर दिखती हुई नहीं लगती। दो बड़े बड़े सवाल इस बार के विधानसभा में आए, या यूं कहें कि तीन बड़े बड़े सवाल। सबसे बड़ा सवाल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का। हम सब जानते हैं कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए लंबे समय तक बिहार की जनता ने संघर्ष किया और सत्ताधारी पार्टी जदयू ने उसी नाम पर बिहार के लोगों का वोट लेने का काम किया। इस बार लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा कि सरकार एनडीए का बन जाएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तो भाजपा के मंसूबे साफ हो गए। केंद्र की सरकार ने एक लाइन में कह दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। इस पर तो अब इनको कहने की कोई बात नहीं थी। जिस दिन बजट पास हुआ 22 या 23 तारीख को, उस दिन हम लोगों ने देखा कि बिहार को कुछ परियोजनाएं दी गई हैं, सड़क की परियोजनाएं, और उसी को विशेष पैकेज कहकर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा अपनी शर्म को छुपाने की कोशिश हो रही थी। जो उन्हें शर्म आनी चाहिए उसको छुपाने की कोशिश हो रही थी, और वो जबरदस्ती बिहार की जनता को ये बताना चाह रहे थे कि ये विशेष पैकेज है, जबकि हम सब जानते हैं कि परियोजनाएं विशेष पैकेज नहीं हुआ करती। एक्सप्रेसवे तो बिहार का मांग नहीं था। बिहार का वास्तविक मांग क्या है वो बिहार के लोग जानते हैं। बिहार में भयानक पलायन है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्या इस बजट में इंडस्ट्री के लिए कोई पैसा आया? बिल्कुल नहीं आया। बिहार के बच्चे नौजवान सरकारी नौकरी करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। क्या सरकारी नौकरी में बढ़ोतरी का फरमान आया? नहीं आया। अग्निवीर को ख़त्म कर स्थायी नौकरी करने की बात बिहार के नौजवान लड़ रहे थे। आपने देखा था रेलवे ट्रैक से लेकर तमाम जगहों पर क्या अग्निवीर को ख़त्म करने का प्रावधान शुरू हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। बिहार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में ये बातें सामने आई कि बिहार में 36% लोग, जिनकी संख्या 94 लाख परिवार है, 94 लाख जनता नहीं, 94 लाख परिवार, मतलब एक परिवार में कम से कम 5 सदस्य भी जोड़ लीजिए तो 94 गुणे 5 कर लीजिए। इतने ज़्यादा मात्रा में लोग 6,000 रुपये की मासिक आमदनी से कम पैसा कमाते हैं। उसको चिन्हित करते हुए हम लोगों ने कहा, सरकार ने जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, कि सभी लोगों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। क्या उसके एवज में उसमें कोई पैसा आया? नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री उस समय ही रोना रो रहे थे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम सबको पैसा दे पाएंगे। बिहार में मनरेगा में पैसे घटा दिए गए। मनरेगा के मजदूर बहुत संख्या में है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं हुआ। बिहार में नए विश्वविद्यालय बनाने के लिए पैसे नहीं आए, नए कॉलेज बनाने के लिए पैसे नहीं आए, नए अस्पताल बनाने के लिए पैसे नहीं आए। तो विशेष पैकेज कहाँ है? कोई एक्सप्रेसवे बना देना विशेष पैकेज होता है? इससे पहले तो उत्तर प्रदेश में दुनिया भर के एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। इसके पहले दक्षिण भारत के कई सारे राज्यों में और कई सारे राज्यों में एक्सप्रेसवे बने हुए हैं। बल्कि एक्सप्रेसवे के नाम पर बिहार की जनता को भरमाया जा रहा है। ना विशेष राज्य का दर्जा मिला और ना ही विशेष पैकेज मिला। 60% आरक्षण उसी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर डिसाइड करो, नहीं 65%। 10% तो केंद्र सरकार का है, उसको हम क्यों ऐड करें? बिहार सरकार का 65% रिजर्वेशन बिहार ने सरकार ने अपना 65% बढ़ाने का किया। आज क्या हुआ? हाई कोर्ट से उसको रद्द कर दिया गया। लगातार सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। ये तो एक अलग बात है। बिहार की जनता को ये समझना चाहिए। और कल जब गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, आप जानते हैं विधानसभा में सवाल पूछने के कई तरीके होते हैं। अल्पसूचित प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, शून्यकाल होते हैं। ऐसे गैर सरकारी संकल्प, गैर सरकारी संकल्प का मतलब है कि जो काम सरकार नहीं करे उसको हम लोगों की तरफ से उठाना, विधि व्यवस्था का सवाल भी या किसी भी चीज़ का। तो चूंकि सरकार नहीं कर रही थी, सरकार सिर्फ गाल बजा रही थी लगातार मुख्यमंत्री जी विधानसभा में, जबकि विधानसभा सच बोलने का जगह है, वहाँ असत्य बोल रहे थे और कह रहे थे कि हमने 9वीं अनुसूची में शामिल करा दिया। मेरा ही सवाल आया गैर सरकारी संकल्प में कि क्या सरकार 65% आरक्षण जो बिहार को बढ़ा करके मिला है,
क्या उसको नवीं अनुसूची में शामिल कराना चाहती है? इसका जवाब देने में उलझ गए। माननीय जो मंत्री थे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जवाब दे रहे थे विजय चौधरी साहब, उन्होंने बाद में बताया कि चूंकि हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में सरकार जीत नहीं जाती तब तक नवीं अनुसूची में भेज ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा कि विधानसभा तो भेज सकता है, विधानसभा से प्रस्ताव पास करिए, हमारा यही सवाल था। लेकिन भाजपा और जदयू दोनों दलों का चेहरा बेनकाब हुआ और भाजपा और जदयू बिहार के दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए बढ़े हुए आरक्षण को सर्वसम्मति से पारित कर नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने के लिए राजी नहीं हुए। हमने अध्यक्ष महोदय से कहा कि वोटिंग करवाया जाए। उस समय जिस समय ये मोशन चल रहा था, ये सवाल था, उस समय हमारी संख्या ज़्यादा थी और हमारा राइट था वोटिंग कराने का। इस सवाल माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वोटिंग नहीं कराकर बाईपास किया गया। मजबूरन हमें बेल में जाकर के प्रोटेस्ट करना पड़ा और सरकार के ये अध्यक्ष महोदय के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोगों को वॉकआउट करना पड़ा। इस बार बिहार की जनता को बिहार की सरकार का जो कुत्सित चेहरा है वो बिहार की जनता के सामने आया है। इनको ना विशेष राज्य के दर्जे से कोई मतलब है, न ही दलित पिछड़ों अति पिछड़ों के आरक्षण से कोई मतलब है। हाईकोर्ट में महाधिवक्ता जिनको इन्होंने रखा है वो आरक्षण विरोधी आदमी है, इसलिए आरक्षण के पक्ष में वो तर्क नहीं रख सका और हाईकोर्ट में बिहार सरकार हार गई। जबकि हम सब जानते हैं कि देश के कई राज्यों में 65% से ज़्यादा रिजर्वेशन लागू है। इवन 2016 में केंद्र की सरकार ने 10% EWS दिया था। तो जीवन से जुड़े सारे समस्याओं को उठाने का हम लोगों ने प्रयास किया। हमने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग की। हमने आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में जोड़ने की मांग की। हमने जो जातीय सर्वे से निकले जो 94 लाख लोग जो 6000 मासिक आय से कम पर जीवन यापन करते हैं, जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम सभी परिवारों को 2 लाख रुपया देंगे, वो रुपया दिलाने की मांग की। हमने बिहार के गरीब वो 94 लाख परिवार जिसकी आय 6000 से कम है, वो बिजली बिल जमा नहीं कर पाते हैं, उनके 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग हमने की। हमने किसानों को हर खेत को पानी देने की मांग की। यानी जनता के जो आवासहीन लोग हैं उनको 5 डिसमिल जमीन देने की मांग की। इस तरह से जनता के हमने सारे समस्याओं को उठाने का प्रयास किया, लेकिन विभिन्न कारणों से यह सारे सवालों पर सरकार बहस करने से भाग गई, बहस नहीं हुई। हम तो आप लोगों के सामने कहेंगे कि अब स्थिति ये है कि रक्षक ही भक्षक बन गया। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि दिखा देंगे। तो अब माननीय सदस्यों को आगे जनता के सवाल पर कैसे काम करेंगे ये सोचने की जरूरत है। आज लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है, अब उसको लाइन गढ़ना पड़ेगा कि सदन के अंदर माननीय सदस्य, विपक्ष के माननीय सदस्य जनता के मुद्दों को कैसे उठाएंगे। ये धमकियां मिल रही है और नियम प्रक्रिया को पूरे तौर पर रौंद करके अजीत जी ने बताया, यह नियम है कि जब हम को अध्यक्ष पुकारते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस लीजिए, अगर हम नहीं लेते हैं, हम मांग करते हैं कि इस पर वोटिंग करा लीजिए, तो वोटिंग होता है। लेकिन कल तानाशाही रवैया को जाहिर करते हुए अध्यक्ष ने ये वोटिंग नहीं करा पाए। तो इसे अब मन में लगता है कि बिहार विधानसभा में जनता के मुद्दों पर
बहुत सारे सवाल को उठाने के अब जो पहले अवसर हुआ करते थे, हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि विपक्ष सरकार का अंग है। उसमें लिखा हुआ है कि विपक्ष सरकार का आईना है, और हम जब आईना दिखाने का काम करते हैं तो ये सरकार बिल्कुल जो है उसको मंजूर नहीं करती है, जिससे लगता है कि अब सरकार इस बिहार के विकास में रुचि नहीं रखती है।